हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। पावर क्वेरी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम किसी स्पेशल टॉपिक पे बात नहीं करने वाले, लेकिन आज मैं आपके लेके आई हूँ 7 ऐसी टिप्स पावर क्वेरी की जो आपको बहुत काम आने वाली है। इन टिप्स की हेल्प से आप अपने डेटा को बहुत इजी वे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और बहुत क्विकली आप अपने डेटा के ऊपर ऑपरेशंस को लगा सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए इन ट्रिक्स को देखते हैं। सबसे पहले मैं अपने डेटा को पावर क्वेरी एडिटर में लेके जाऊंगी। उसके लिए मुझे अपने डेटा को सबसे पहले टेबल में कन्वर्ट करना है, तो मैं कंट्रोल टी शॉर्टकट यूज़ करूंगी और इसको मैंने टेबल में क्रिएट कर दिया है। डेटा मेरा टेबल में क्रिएट हो गया है, तो इस टेबल को एक नेम दे देते हैं। तो मैं इसको अभी दे देती हूँ डेटा और एंटर। डेटा टेबल में क्रिएट होने के बाद हम इसको डेटा टैब में लेके जाएंगे और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगी गेट एंड ट्रांसफॉर्म फ्रॉम टेबल और रेंज। तो ये सारा वो प्रोसेस है जो हम हर एक वीडियो में देखते हैं, क्योंकि जब भी हम पावर क्वेरी एडिटर में डेटा को लेके जाते हैं तो उससे पहले आपका डेटा एक टेबल की फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। तो डेटा मेरा पावर क्वेरी एडिटर में आ चुका है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए अप्लाइड स्टेप्स हैं दो, एक है सोर्स और दूसरा है चेंज्ड टाइप। सोर्स मीन्स आपका डेटा कहाँ से आया है, कहाँ से डेटा फैच हुआ है, क्या उसका सोर्स है। और चेंज टाइप, अगर आपके पावर क्वेरी को लगता है कि यहाँ पे जो आपका डेटा है कॉलम्स में गिवन, उनकी जो टाइप है चेंज करने वाली है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देता। तो ये सारा नॉर्मल प्रोसेस है जो हम रोज़ रिपीट करते हैं। तो आज की वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जब मैं आपको ट्रिक्स बताने जा रही हूँ तो बढ़ते हैं फर्स्ट ट्रिक की तरफ। फर्स्ट ट्रिक ये है कि जो आपका ये चेंज टाइप स्टेप है, इसको आपने करना है डिलीट। टू डिलीट द चेंज टाइप स्टेप। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी हम पावर क्वेरी एडिटर में डेटा लेके आते हैं ये स्टेप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि ये स्टेप मेरा ऐड हो। जब मुझे रिक्वायरमेंट होगी डेटा को चेंज करने की, तो मैं उसकी टाइप मैनुअल भी कर सकती हूँ। तो मुझे इस स्टेप को डिलीट करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे। यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगी ऑप्शंस एंड सेटिंग्स और हम सिलेक्ट करेंगे क्वेरी ऑप्शन। जैसे आप क्वेरी ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो दो वे से आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। फर्स्ट वे ये है कि आपको यहाँ पे ग्लोबल सेटिंग्स मिल रही हैं, आपको डेटा लोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप डिटेक्शन मिलेगा। और यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन है नेवर डिटेक्ट कॉलम टाइप्स एंड हेडर्स फॉर अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेस। तो इस ऑप्शन को आपको पिक करना है और इसको करना है ओके। सेकंड मेरे पास ऑप्शन है, ये आप नीचे करंट वर्कबुक देख रहे हैं, तो आप डेटा लोड पे जाएंगे। अगर आप सिर्फ करंट वर्कबुक के लिए सेटिंग को करना चाहते हैं तो आप डेटा लोड पे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन है टाइप डिटेक्शन की, डिटेक्ट कॉलम टाइप्स एंड हेडर्स फॉर अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेज। यहाँ से भी आप इसको अनचेक करके इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अभी मैंने ओके किया, तो अभी मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, बिकॉज ऑलरेडी जब मैंने इनिशियली इसको लोड किया था तो चेंज टाइप आ गया था। वापस से डेटा को पावर क्वेरी एडिटर में लोड करते हैं। तो आप देख सकते हैं अब मेरे पास अप्लाइड स्टेप सिर्फ एक ही आया है, दैट इज योर सोर्स। तो चेंज्ड टाइप वाला यहाँ पे स्टेप नहीं आया है। तो ये थी हमारी फर्स्ट ट्रिक। बढ़ते हैं सेकंड टिप की तरफ, जिसमें है कि जब आपके पास बहुत नंबर ऑफ स्टेप्स हो जाते हैं और आपको कहीं फील होता है कि अब मुझे डेटा के अपने टाइप्स जो हैं वो चेंज करनी है। तो आप देख सकते हैं जैसे ये एम्प्लॉई आईडी है, ये एक नंबर है लेकिन इसकी डेटा टाइप एनी है। सिमिलरली जो यूनिट सोल्ड हैं, ये आपका एक नंबर है, तो लेकिन इसकी जो डेटा टाइप है दैट इज़ एनी। तो अब मुझे इन डेटा टाइप्स को चेंज करना है। तो एक तो प्रोविज़न यहाँ पे क्या होगी, तो मैं उसके लिए आप कॉलम पे क्लिक करेंगे। सपोज़ कीजिए मैंने फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट किया, मुझे सिर्फ इसी के डेटा टाइप को चेंज करना है, या तो मैं इसको मैनुअली कर सकती हूँ होम टैब में जाकर,
यहाँ पे डेटा टाइप हम इस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि पावर क्वेरी ऑटोमेटिकली आपके डेटा को डिटेक्ट करे और उसकी जो टाइप्स हैं उसको चेंज करे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं कंट्रोल ए करूँगी। सारे कॉलम सिलेक्ट करने के बाद हम ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगी डिटेक्ट डेटा टाइप। तो ये बेसिकली आपकी जो पावर क्वेरी है ऑटोमेटिकली आपके कॉलम्स की डेटा टाइप को डिटेक्ट करेगा और उसको चेंज कर देगा। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे एम्प्लॉय आईडी जो है ये होल नंबर में कन्वर्ट हो गया है। सिमिलरली यूनिट सोल्ड ये भी नंबर में कन्वर्ट हो गया है। आइटम मेरी यहाँ पे टेक्स्ट में आ चुकी है, नेम मेरे टेक्स्ट में आ चुके हैं। तो यहाँ पे इनिशियली सबकी जो डेटा टाइप थी दैट वाज एनी। तो इस तरह से आप जब आपको लगता है कि अब मुझे डेटा टाइप्स को चेंज करना है तो या तो आप मैनुअली एक एक करके अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं या फिर पावर क्वेरी एडिटर आपके लिए आपकी डेटा टाइप्स को चेंज करके आपको दे देगा। बढ़ते हैं थर्ड टिप की तरफ, जिसमें दैट इज टू इंसर्ट न्यू क्वेरी इन बिटवीन अदर क्वेरीज। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेरीज हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इन बिटवीन मुझे कोई क्वेरी को इंसर्ट करवाना है, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपके पास एक क्वेरी है उसको आपने 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले कुछ और क्वेरीज ऐड कर लूँगी। तो ऐड कॉलम में चलते हैं, इंडेक्स कॉलम। तो इंडेक्स कॉलम मेरा ऐड हो चुका है। उसके बाद मैं एक कस्टम कॉलम को ऐड करती हूँ और यहाँ पे हम यूनिट सोल्ड इनटू प्राइस। तो ये देखिए ये सारे मेरे क्वेरीज हैं जो मैंने अभी तक की हैं। तो मैं चाहती हूँ कि चेंज्ड टाइप के बाद मैं एक नई क्वेरी को एंटर करूँ। तो वो आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप चेंज टाइप पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट प्रीवियस। तो इससे पहले जितना भी होगा वो अलग क्वेरी बन जाएगी और इसके बाद वाली अलग क्वेरी बन जाएगी। तो जिस स्टेप पे भी आपको लगता है कि क्वेरी आपने डिवाइड करनी है तो वहाँ पे आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट प्रीवियस। तो मैंने इसको क्लिक किया तो ये मुझसे पूछ रहा है कि जो आप नई क्वेरी क्रिएट करोगे उसका नाम क्या होगा। तो मैं उसका नाम अभी दे देती हूँ न्यू एंड ओके। तो जैसे ही मैंने न्यू दिया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब ये 2 क्वेरीज बन गई हैं, एक है डेटा नाम से और एक है न्यू नाम से। जो डेटा क्वेरी है उसमें 3 स्टेप्स हैं, सोर्स, एडेड इंडेक्स एंड एडेड कस्टम। और न्यू पे क्लिक करते हैं तो न्यू पे हमारे पास सिर्फ 2 ही स्टेप्स हैं, दैट इज सोर्स एंड चेंज्ड टाइप। बिकॉज सोर्स एंड चेंज टाइप के बाद ही हमने ये अप्लाई किया था स्टेप कि हमारा जो प्रीवियस जितने भी स्टेप्स हैं वो अलग क्वेरी में चले जाएं और इसके बाद वाले स्टेप्स जो है वो अलग क्वेरी में चले जाएं। तो यहाँ पे अब बेसिकली मेरे पास 2 क्वेरीज जो है वो आ चुकी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिप एंड ट्रिक की तरफ, दैट इज टू रीनेम अ क्वेरी। अब आपके पास जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेरीज हैं 2, एक है डेटा और एक है न्यू। अब आपने इसके नेम को चेंज करना है तो यहाँ पे 2 मेथड से आप इसके नेम को चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू है, तो फर्स्ट मेथड में आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और आप कुछ भी डेटा जो आप नाम देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं क्वेरी का और एंटर। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देख सकते हैं आपका जो क्वेरी नेम है वो चेंज हो जाएगा। क्वेरी सेटिंग्स में भी आप देखिए ये जो नेम है न्यू से न्यू डेटा में चेंज हो गया है। सेकंड मेथड ये है कि आप इस तरफ इसको डबल क्लिक करके ना करें, आप क्वेरी सेटिंग्स में जाएं और यहाँ पे जहाँ नेम है यहाँ पे आप इसको चेंज कर दें। तो मैं वापस इसको न्यू लिखूंगी, एंटर प्रेस करूंगी तो देखिए आपका जो नेम है क्वेरी का वो चेंज हो गया है। तो इस तरह 2 मेथड्स की हेल्प से आप कभी भी अपने क्वेरी का नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मूविंग टुवर्ड्स ट्रिक, दैट इज टू फाइंड ऑल द फंक्शंस इन अ पावर क्वेरी। अगर आप पावर क्वेरी में काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको किसी फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, आपने उसका सिंटेक्स चेक करना है, तो आप वो कैसे करेंगे, आप कैसे पावर क्वेरी के सारे फंक्शंस को यहाँ पे ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये इस fx पे क्लिक करना है, तो ये ऐड स्टेप होगा। यहाँ पे आपने लिखना है इक्वल टू
देन हैश शेयर्ड SHARED और एंटर प्रेस कर देना। जैसे ही आप हैश शेयर्ड डाल के लिखोगे तो आप देख सकते हैं ये सारे फंक्शंस जो हैं वो आ चुके हैं और इनकी ये सारी कैटेगरीज हैं। तो कोई भी फंक्शन आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये पूरे फंक्शन की आपकी डिस्क्रिप्शन है कि कितने पैरामीटर्स देगा और नीचे आप एग्जांपल्स भी देख सकते हैं क्या आपने इनपुट दी और कैसी आपको आउटपुट मिलेगी। तो इस तरह से आप कोई भी फंक्शन को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी मैं इस स्टेप को क्लोज कर देती हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, दैट इज़ टू रिस्ट्रिक्ट एनी यूज़र टू सी योर क्वेरी। आपने जितनी भी क्वेरीज यहाँ पे अप्लाई की हैं, जितने भी आपने स्टेप्स अप्लाई किए हैं, तो आप नहीं चाहते कि आप किसी और को दिखाएं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले अब मेरा ये कंप्लीट हो गया है प्रोसेस, तो मैं फाइल वापस होम टैब में जाएंगे, क्लोज एंड लोड करेंगे इसको। तो देखिए मेरा सारा डेटा जो है यहाँ पे शीट में आ गया है। तो अब बेसिकली जो आपकी रिस्ट्रिक्शन होगी वो यहाँ पे होगी कि आप अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करेंगे। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप रिव्यू टैब में जाएंगे और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे प्रोटेक्ट वर्कबुक और इससे बेसिकली जो आपका ये स्ट्रक्चर है ये प्रोटेक्ट हो जाएगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपने क्या क्या स्टेप्स अप्लाई किए हैं, कौन कौन सी क्वेरीज आपने अप्लाई की। तो यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे और मेक श्योर आप पासवर्ड को याद रखिए और इसको आप कर देंगे ओके। तो उसके बाद यूज़र कोई भी एक्सटर्नल यूज़र आएगा और आपके ये क्वेरीज एंड कनेक्शन में अगर इसको डबल क्लिक करेगा डेटा को तो वो आपका जो स्ट्रक्चर है वो ओपन नहीं होगा। तो मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट ट्रिक, दैट इज़ टू कॉपी एम कोड विदाउट ओपनिंग पावर क्वेरी। अब आपको पता है कि आपने बहुत सारे यहाँ पे स्टेप्स अप्लाई किए हैं और जब भी हम कोई भी क्वेरी करते हैं अपने पावर क्वेरी एडिटर में तो उसके लिए हमेशा बैक एंड पे एक एम कोड जनरेट होता है। तो वो एम कोड जो है आपने कॉपी करना है, लेकिन आपने पावर क्वेरी एडिटर को ओपन करके उसको कॉपी नहीं करना है। तो उसके लिए अप्रोच क्या होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेरीज एंड कनेक्शंस है और ये वो डेटा है, ये मेरी क्वेरी है। तो इस पे आप राइट क्लिक करेंगे और इसको करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद आप नोटपैड, वर्ड, जहाँ पे भी आप एम कोड को अपने पेस्ट करना चाहते हैं उसको ओपन करके आप यहाँ पे करेंगे पेस्ट। तो देख सकते हैं जो भी स्टेप्स मैंने वहाँ पे अप्लाई किए थे उसके रिगार्डिंग जितना भी एम कोड जनरेट हुआ है वो आपका यहाँ पे पेस्ट हो चुका है और हमने पावर क्वेरी एडिटर को ओपन नहीं किया, वहाँ से हमने कॉपी नहीं किया, हमने डायरेक्ट क्वेरीज एंड कनेक्शन से उसको कॉपी करके पेस्ट कर लिया है। तो ये थी पावर क्वेरी की ऐसी 7 टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको आप रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। पावर क्वेरी की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरी पावर क्वेरी की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।